बिहार में एक ऐसी बहाली आई जिसमें कि शिक्षक नहीं बन सका था तो लोग शिक्षकों के अधिकारी बनने का सपना लिए बैठे थे। लेकिन दुर्भाग्य कहिए इस राज्य के तमाम उन सफेद पोस्ट नेताओं का जिनके कलजे की क्रिया कर्म का असर बिहार की जनताओं पर पड़ता है, साथ ही साथ देश भर की जनताओं पर पड़ता है। मतलब कह दें तो बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम अब जो है क्या रद्द होने के कगार पर है। क्या कुछ एसआईटी के जांच में क्या कुछ निकल कर अपडेट सामने आई है, क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन एक बात हम आपको बताते चलें, जालसाजों ने, धंधेबाजों ने, भ्रष्टाचारों ने, या यूं कह लीजिए कि जो परीक्षा माफिया हैं, उन लोगों ने जिस तरह से बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा में सेटिंग गेटिंग का खेल किया, धांधली करने का खेल किया, या कह लें कि एक से एक षड्यंत्र को रचने का खेल किया, वैसे सारी चीज़ों का उजागर हो गया है। साथियों, टेक्स्ट बुक का ग्रांड सेल चालू हो गया है जो कि 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है। और सबसे खास बात क्या है, टेक्स्ट बुक ने 3 मेजर चेंजेस किए हुए हैं। पहला चेंजेस ये है कि आपको 0 प्लेटफॉर्म्स फी है। दूसरा चेंजेस क्या है, जो आप अलग अलग लेते थे, पास प्रो लेते थे, पास प्रो मैक्स लेते थे, या पास लाइट लेते थे, वो सारे चीज़ों को क्लोज कर बस एक अपडेट आपको करनी है। अगर किसी भी पास को लिए हुए हैं तो अपने फ़ोन से आप जो है ऐप को अपडेट करेंगे तो वो अपडेटेड हो जाएगा, और ओनली 1 पास से आप जितने भी सरकारी एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं वो सभी केवल एक ही पास से हो पाएगा। और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरत था अभ्यर्थियों के लिए। कोई भी युवा जब सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो अलग अलग जो है कि टाइप के, जैसे आप रेलवे की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए, टीचिंग्स की बात कीजिए, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग आप टेस्ट लगाते हैं तो वहाँ अलग अलग रुपया देना होता है। तो ये सारे चीज़ों की कल जिस समस्या ही टेक्स्ट बुक ने खत्म कर दिया है। और जानते हैं खास बात क्या है कि अब एक आप जो पास लेंगे ना, वो जो अभी ग्रांट सेल चालू हुआ है 28 से 30 अप्रैल में, इसमें जो 1199 रुपए का है, अगर हमारा कूपन कोड आप साहित्य SAHITY स्पेलिंग सही से अगर डालेंगे तो आपको इंस्टेंट काफी छूट मिलेगा, और मात्र 439 रुपए में आपका ये इनरोल 1 साल के लिए हो जाएगा। तो साथियों, देर किस बात की, अगर आप पहले से खरीदे हुए हैं, पास लिए हुए हैं तो अब अपडेट करा लीजिए। अगर नहीं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी ही आप इनरोल हो जाइए और हमारे कूपन कोड साहित्य का इस्तेमाल कर काफी छूट का लाभ भी उठाइए। आप जैसे उनके कारनामों को सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस तरह बिहार में योग्य जो युवा हैं उनके तकदीरों पर ग्रहण लगाए हुए कुछ गिद्ध जैसे प्राणी जो है बैठे हुए हैं, और तमाम जो वैसे लोग हैं जो अयोग्य हैं, जो जिसको नौकरी में होना नहीं चाहिए, वे लोग सेटिंग तेटिंग जुगाड़ का खेल कर जो है कि शामिल हो जाते हैं और बहाली ले जाते हैं। देखिए, ये बात हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, अखबारों में कई सारे बातें निकल कर सामने आई है। जब आप जानेंगे निश्चित तौर से हैरान हो जाएंगे। उन्हीं बातों की बातचीत के लिए और जानकारी अपडेट करने के लिए हम आपके बीच आए। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में एईडीओ की परीक्षा होती है जिसको कि बीपीएससी ने कंडक्ट कराया है। अब एक बात जान लीजिए, बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा में लगभग 10 से 12 लाख के अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड आता है, जिसमें से आधे से अधिक लोग जो है कि इसमें शामिल होते हैं। लेकिन हैरानी की बात तब होती है जब अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे होते हैं और उस समय अलग अलग पुलिस प्रशासन के तरफ से अलग अलग जिलों से परीक्षा माफियाओं को पकड़ने की क्रियाकलाप शुरू होती है। चाहे मुंगेर ले लीजिए, नालंदा ले लीजिए, जो कि इस तरह कई सारे इलाके ऐसे हुए जहां से पकड़े गए परीक्षा माफिया। और हैरानी की बात क्या है कि एक तरफ इधर परीक्षा माफिया पकड़े जा रहे थे, बायोमेट्रिक वाले जो परीक्षा में जो कह लीजिए कि जो परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक लेता है, वह कर्मी, वह अधिकारी कह लीजिए, वह स्टाफ कह लीजिए, जिसको कि बीपीएससी या उससे जुड़े हुए जो परीक्षा कंडक्ट कराती है
उनके ऊपर वो निर्भर था, उनके उनके द्वारा वो वहाँ पर सेंटर पे होते हैं, वे लोग कह लीजिए कि इसमें धांधली में सेटिंग वेटिंग का खेल करते नजर आए। और इसकी भनक जैसे ही अधिकारियों को लगी, पुलिस प्रशासन को लगी, तो उन्होंने बड़े ही मुस्तैदी से इस पर कार्रवाई की। अब ठीक है, बड़ी जानकारी ये आ गई है कि ईओयू के द्वारा जो है कि जांच को आगे बढ़ाया गया, एसआईटी की गठन हो गई है, जांच फटाफट तेजी से आगे बढ़ रहा है और जांच में कई खुलासे भी हो रहे हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि क्या बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा जो है वो रद्द हो जाएगी? क्या अभ्यर्थी इसी तरह जो है कि बेबस लाचार होकर परीक्षा का रिजल्ट आने का एक तरफ इंतजार करेगा और दूसरी तरफ जो है कि कई सारे खुलासे होते रहेंगे? ताज्जुब की बात यहाँ है और बड़ा सवाल यहाँ उत्पन्न होता है बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों पर। बीपीएससी यूं तो सारी चीजों को अफवाह बताती रही, पेपर लीक नहीं हुआ, ये सारे अपडेट एईडीओ के मामले में देती रही, लेकिन जब ही से पकड़ाने की प्रक्रियाएं शुरू हुई है, एक दो बार बस अपडेट उन्होंने किया है, उसके बाद जो है कि कोई जानकारी नहीं। भैया ये कैसी विडंबना है? बीपीएससी को सफाई देना चाहिए, बीपीएससी के अधिकारियों को ये चीज बताना चाहिए आखिर किस आधार पर परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक कर्मी जो है सेटिंग गेटिंग के खेल में पकड़ाएं। जहां पकड़ाएं वहां पर जो है कि उजागर हुआ, लेकिन जहां नहीं पकड़ाएं सोचिए वहां क्या हुआ होगा। और ऐसे कितने जगह होंगे, ये कौन बताएगा? तो ये बीपीएससी के अधिकारियों को स्वतः बतानी चाहिए कि भैया कितने जगह बायोमेट्रिक कर्मी इधर उधर कर रहे थे या परीक्षा कर रहे थे या जो भी हो वो, और कितने जगह सही तरीके से संपन्न हो रहा था। जो अंदर से और खबर आई है कि व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा था पेपर, और जानते हैं एआई के माध्यम से उसको जो है कि सॉल्व किया जा रहा था। मास्टर की तलाश हो रही है कि बीपीएससी एईडीओ पे परीक्षा धांधली बेउर में रची गई थी साजिश, ये सारे खुलासे हो रहे हैं। अब इसमें जो और भी बातें आई है, जो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो जांच शुरू हुई है और जांच में जो बातें निकल कर आई है वो सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि दैनिक भास्कर के पड़ताल में पता चला है कि बहाली का विज्ञापन आते ही धांधली की साजिश जो है वो शुरू हो गई थी। अब तक की जांच में दो मुख्य कंपनी के नाम सामने आए। पहला जो कंपनी है वह साई एजुकेयर है, और जिसे परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच का काम मिला था। मतलब सोचिए, जो जिसको काम मिला है उसी के कर्मी जो है कि खेल कर रहे हैं, पैसा लीजिए देकर मौज काट रहे हैं, क्या ही कहा जाए। दूसरा जो है कि वहीं पर इसी दिल्ली वाली कंपनी ने साई एजुकेयर को बिहार में मेन पावर सप्लाई किया था। हरिन चौक वाले ऑफिस में ही बायोमेट्रिक कर्मियों और सुपरवाइजर को ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब समझिए कि फर्जी तरीके से भी बायोमेट्रिक कर्मी को, जो फर्जीवाड़ा गैंग होते हैं फर्जीवाड़ा करने वाले, उसको ट्रेनिंग बाकायदा दे करके उसको शामिल किया जाता था। ईओयू और मुंगेर पुलिस को जांच में कई चौंकाने वाली बात सामने आई। इससे पूरे नेटवर्क की जड़ में छपरा का अभिजीत, हरिनचक का विकास, राजस्थान का योगेश, AK राठौर, रोहन, अभिषेक और मास्टर शामिल है। 13 अप्रैल को मुंगेर पुलिस ने 18 अभ्यर्थियों के साथ 4 माफियाओं को गिरफ्तार किया। मतलब कुल कह लीजिए तो 22 लोगों को इन्होंने हिरासत में लिया था। इनमें से जो मुंगेर के सुजल हैं और प्रियांशु हैं, पटना के समीर उर्फ जो है मनीष हैं, भागलपुर का प्रशांत शामिल है। धांधली के असली तरीके का खुलासा नहीं हो सका है, अभी जांच चल रही है। और इसमें जो बातें निकल कर आई सामने कि फर्जी स्टाफ की तैनाती की गई। हैरान की बात की परीक्षा रद्द तो होगी कि नहीं तो आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन देखिए क्या सब है कि दिल्ली की एक कंपनी ने बायोमेट्रिक का काम देखने वाली साई एजुकेयर को अपना मेन पावर दिया। साजिश के तहत सेटिंग वाले परीक्षा केंद्रों पर असली ड्यूटी वालों को हटा दिया गया और फिर जो है कि उनकी जगह पर फर्जी कर्मियों व सुपरवाइजरों को लगाया गया। ट्रेनिंग बाकायदा फर्जी लिस्ट जारी किया गया। अब सोचिए, पेपर की फोटो खींचना। पूरे राज्य में परीक्षा के लिए कुल 700 केंद्र बनाए गए। परीक्षा शुरू होते ही यह फर्जी कर्मी एक्टिव हो जाती है। छात्रों का बायोमेट्रिक लेने के बहाने वे उनके पास जाते हैं और बड़ी चालाकी से प्रश्न पत्र का फोटो ले लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं, और जो असली छात्र होते हैं उसको नुकसान होता है, लेकिन जो कह लीजिए अयोग्य होता है, जिसकी योग्यता नहीं है, वे लोग नौकरी में चले जाते हैं। यहाँ एक सवाल उत्पन्न होता है
जो बड़े बड़े मीडिया कर्मी सवाल नहीं कर सकता है। सवाल नंबर 1 की हम बात करते हैं, वह यह है कि बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट कराती है और ठेका जो है कि अलग अलग कंपनी को देती है, और कंपनी और बीपीएससी ये दोनों में थोड़ा सा देखिए तालमेल। बीपीएससी की कितनी औकात रह गई या कितना सम्मान रह गया, या बीपीएससी की कितनी गरिमा रह गई, या अनेक शब्दों में आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी का पावर कितना रह गया। ये आप स्वतः समझिए कि बीपीएससी के परीक्षा को कंडक्ट कराया जा रहा है और उस परीक्षा में कर्मी जो है कि कहीं कहीं फर्जी तरीके से कर्मी बहाल हो गए हैं, जहां सेटिंग हो चुका है, और वहां पर वो लोग जैसे परीक्षा शुरू होती है खुलेआम तौर से यह जो है कि प्रश्न पत्र खींचा जाता है, फोटो, ये हम नहीं, अखबार में सारी बातें लिखे हुए हैं। अब सवाल तो उत्पन्न होगा ही भैया 2 नंबर का कि क्या एईडीओ की परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। लेकिन आपको अगर हम बताते चलें तो एईडीओ की परीक्षा रद्द होने के ही कगार पर पहुंच रही है, क्योंकि इसका दिशा दशा और जो तमाम संकेत हैं वह रद्द की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे, आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन एक बात बताते चले, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।